हंसी गूंज रही थी, आशीर्वाद बरस रहे थे और हर हृदय आनंद से भरा हुआ था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही क्षणों में यह साधारण सा विवाह प्रभु यीशु के प्रथम सार्वजनिक चमत्कार का साक्षी बनने वाला है। अरे वाह, आज तो पूरा कामना जैसे खुशी मना रहा है। और क्यों ना मनाए, इतने अच्छे परिवार का विवाह जो है। आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो गई हैं। माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ध्यान रहे, कोई भी मेहमान बिना आदर सत्कार के वापस न जाए। आज सब हमारे अपने हैं। सुनो सब लोग, भोजन, पानी और दाखरस, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इतने मेहमान मैंने तो पहली बार देखे। देखो, यीशु और मरियम आ गए। रब्बी, हमारे इस आनंद के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर की शांति इस घर और इस परिवार पर बनी रहे। प्रभु आप दोनों के जीवन को प्रेम, धैर्य और विश्वास से भर दे। इधर आओ और ध्यान रहे किसी और को पता ना चले। जिस घर में कुछ ही क्षण पहले हंसी गूंज रही थी, अब वही चिंता ने धीरे से दस्तक दी। प्रधान सेवक जी, यह घड़ा भी खाली है। यहाँ भी कुछ नहीं बचा, सारे घड़े देख लिए, एक बूंद भी नहीं बची। लेकिन अभी तो बहुत से मेहमानों को परोसना बाकी है। अगर अभी किसी ने मांग लिया तो? कोई घबराए नहीं, पहले इस बात की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन कब तक छिपाएंगे? जब तक कोई उपाय ना मिल जाए। आप प्रधान सेवक, सब ठीक चल रहा है ना? मालिक, मुझे आपसे अकेले में एक बात करनी है। बोलो, क्या बात है? दाखरस समाप्त हो गया। क्या कह रहे हो? तुमने सारे घड़े ठीक से देख लिए? जी, एक एक घड़ा देख लिया, कहीं कुछ नहीं बचा। हे प्रभु, ये कैसे हो गया? क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? दाखरस समाप्त हो गया। हे ईश्वर, अगर लोगों को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। उफ, दाखरस का समाप्त हो जाना केवल एक व्यवस्था की कमी नहीं थी, वह पूरे परिवार के सम्मान का प्रश्न बन चुका था। बहन, अभी कुछ ही देर पहले तो सब बहुत प्रसन्न थे, अब आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? मरियम बहन, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। अभी मेहमान बहुत हैं, लेकिन हमारे पास दाखरस समाप्त हो गया है। अब तो सिर्फ प्रभु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हाँ, और वही हमारे बीच उपस्थित है। कठिन समय में सबसे पहले घबराहट नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। पुत्र, उनके पास दाखरस नहीं रहा। माता, अभी मेरा समय नहीं आया है। प्रधान सेवक, जी माता। जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। तुम सब ने माता की बात सुनी? जी। तो अब से जो प्रभु कहेंगे हम वही करेंगे। मरियम ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने केवल विश्वास का मार्ग दिखाया। कभी कभी परमेश्वर पहले समाधान नहीं देते, वह पहले यह देखते हैं कि क्या हम उन पर भरोसा करेंगे। इन घड़ों को पानी से मत दो। पानी? प्रभु, आवश्यकता तो दाखरस की है। क्या पानी भरने से समस्या हल हो जाएगी? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माता ने क्या कहा था? जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। तो फिर चलो घड़े भरते हैं। प्रभु, सभी घड़े भर दिए गए हैं। इसमें से निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ
पर तो पानी है, अगर उन्होंने पी लिया तो? हमने पहला कदम विश्वास से उठाया था, अब दूसरा कदम भी विश्वास से उठाएंगे। दूल्हे को बुलाइए। जी बोलिए। सब लोग पहले उत्तम दाखरस परोसते हैं और बाद में साधारण, लेकिन तुमने सबसे उत्तम दाखरस अब तक संभाल कर रखा है। प्रधान सेवक जी, यह पानी नहीं है, सभी घड़ों में दाखरस है। उस दिन काना में केवल पानी ही दाखरस नहीं बना, उस दिन संदेह विश्वास में बदल गया। प्रभु, आपने केवल हमारी आवश्यकता पूरी नहीं की, आपने हमारे परिवार की लाज भी रखी। जब हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, तब आपने हमारे लिए नया मार्ग खोल दिया। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैंने अपने हाथों से इन घड़ों में पानी भरा था और मैंने अपने हाथों से वही पानी निकाला था, लेकिन भोज के प्रधान ने तो दाखरस पिया। आज मैंने सीखा, जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तब वही असंभव को संभव कर देते हैं। आज हमने उनकी महिमा अपनी आंखों से देखी। अब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया। याद रखो, विश्वास का मार्ग हमेशा आज्ञाकारिता से होकर जाता है। यदि हम भी वही करें जो प्रभु हमसे कहते हैं, तो वह आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं।